हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार दंगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। अब हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है, कहाँ पर पाया जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है को हम लोग क्या बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। पर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पर क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? तो मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया है ना, उसको क्या करता है? उससे जो हार्मोन निकलता है उसको क्या करता है? ये मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करता है, इस कारण इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये पी शेप्ड स्ट्रक्चर है तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जो अपने क्या होता है? स्कल होता है। स्कल में इस फिनाइड बोन होता है, वहाँ पर जो सेला टर्सिका की नाम की एक कैविटी होती है। क्या होती है? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका नाम की एक कैविटी होती है, वहाँ पर वो पाया जाता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन हुआ कि क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, मेनली दो भाग में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? मेनली हम लोग देखा जाए इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो नो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूरॉन, सामने में क्या दिखा है? न्यूरॉन, मतलब ये इसका डायरेक्ट कंट्रोल हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। जो हाइपोथैलेमस को जो न्यूरॉन होता है वो डायरेक्ट किस में जुड़ा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में जुड़ा होता है, इस कारण इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में इसका डायग्राम भी मैं दिखाया था। ठीक है, जो बनाया था मैं। अब ये एडिनोफाइसिस को हम लोग फर्दर कितने भाग में डिवाइड करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दो भाग में डिवाइड करते हैं। कौन सा? पहला है पार्स डिस्टेलिस और दूसरा होता है पार्स ट्यूबेरेलिस। ठीक, हम लोग यहाँ पर मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भाग में डिवाइड किए हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पर अगर एक्चुअली में देखा जाए तो तीन पार्ट होता है, पर हम लोग कंसिडर किसको कहते हैं? सिर्फ दो पार्ट को। एक और थर्ड पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स इंटरमीडिया थर्ड पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का थर्ड पार्ट है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जब होता है फिटल कंडीशन में होता है, जब फिटल कंडीशन में डेवलपमेंट होता रहता है, तब उस टाइम क्या होता है? पार्स इंटरमीडिया है वो रहता है। जब जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये पार्स जो इंटरमीडिया है वो किस में आकर जुड़ जाता है? इंटीरियर पिट्यूटरी में आकर जुड़ जाता है। इसके कारण इसको भी इसी में कंसिडर करते हैं, किसमें? इंटीरियर पिट्यूटरी में। और न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पार्स नर्वोसा और होता है पार्स नहीं इनफंडी इनफंडी बुला। ठीक है, हमको इसके बारे में उतने डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको इससे जो हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो भी हार्मोन रिलीज होगा उसके बारे में डिटेल में हम लोग रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करेंगे। अभी इसके बारे में हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से पूरा हार्मोन निकलता है। कितने? 7 टाइप ऑफ हार्मोन यहीं से निकलते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन हार्मोन है। ठीक है, तो इसको ऐसा डिवाइड कर दिया, एडिनोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे क्लासीफाई किए हैं देखो। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में 5 टाइप ऑफ सेल होते हैं। कितने टाइप? 5 टाइप। इस सेल को याद रखना है, सिंपल है, कुछ नहीं है, जो हार्मोन निकलते हैं उसी से रिलेटेड नाम है। सोमैटोट्रॉप्स पहला सेल है, इधर लिखा हूँ सेल। ठीक है, सेल सोमैटोट्रॉप सेल, थायोट्रॉप सेल, गोनाडोट्रॉप सेल्स, लेक्टोट्रॉप सेल
एंड अ कॉर्टिकोट्रॉप सेल। ठीक है, 5 टाइप, 1 2 3 4 5, 5 टाइप ऑफ सेल हुआ। इन 5 टाइप ऑफ सेल से 6 टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। 7 टाइप ऑफ हार्मोन, ये जो पार्स इंटरमीडिया बोला वहाँ से निकलता है, MSH। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सोमैटोट्रॉप्स होते हैं। तो सोमैटोट्रॉप होता है, ये सेल होता है, किस में पाया जाता है? पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में। उससे हार्मोन, अब हार्मोन कौन सा निकलता है? इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और इसी को बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रॉप से सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रॉप से सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, इस सोमैटोट्रॉप से सोमैटोट्रोपिन रिलीज हुआ। अब ये इसका टारगेट, ये निकल तो गया एंटीरियर पिट्यूटरी से, सोमैटोट्रॉप जो सेल होता है वहाँ से सोमैटोट्रोपिन निकल गया, पर इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? ऑल ऑल बॉडी होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है तो सभी बॉडी को ग्रो करना है, सभी बॉडी को ग्रो करना पड़ता है ना, तो इस कारण इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? ऑल ओवर बॉडी हो गया। ठीक है, क्या हो गया जाएगा? ऑल बॉडी बॉडी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर हाई हुआ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर हाई हुआ तो क्या हो जाता है? डिसीज हो जाता है। अगर कमी हुआ तो भी कंडीशन में डिसीज हो जाता है। तो हायर की कंडीशन में क्या हो जाता है? जेंजेटिज्म। ठीक, ये डिसीज हो जाता है। और लो कंडीशन में क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म हो जाता है। ठीक, सोमैटोट्रॉप से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन रिलीज हुआ। ये क्या हुआ? ऑल बॉडी में, मतलब इसका टारगेट ऑर्गन होता है। हाई से जेंजेटिज्म, लो से ड्वार्फिज्मल, एडल्ट से एक्रोमेगाली। ठीक, उसके बाद थायोट्रॉप सेल से क्या होता है? थायोट्रॉप सेल होता है, इसका हार्मोन कौन सा होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? थायराइड थायराइड ग्लैंड होता है। अभी थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरक्सिन, थायरक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। कौन? थायोट्रॉप सेल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट ऑन होता है थायराइड ग्लैंड, जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है और किसको मेंटेन करता है? आयोडीन। और आयोडीन के लेवल को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा तो क्या होता है? वाइटर हो जाता है अपने को। ठीक है, अब उसका होता है गोनेडोट्रॉप्स। गोनेडोट्रॉप्स होता है, उससे दो हार्मोन निकलते हैं, उसको गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। ये होता है FSH और दूसरा LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक, दो टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज हुआ। इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? गोनाड्स होता है। क्या होता है? गोनाड्स होता है। ये गोनाड्स में क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जाता है कहाँ? गोनाड्स में। और गोनाड्स क्या सीक्रेट करता है? जो सेक्स हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ओव्यूलेशन होता है, इन सभी को मतलब कंट्रोल करता है। तो फीमेल में अगर बात करी जाए, फीमेल में बात किया जाए FSH और LH का रोल, तो FSH से क्या होता है? फॉलिकल के साइज को क्या करता है? फॉलिकल साइज को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक, फॉलिकल साइज को इंक्रीज करता है। और LH क्या करता है? LH करता है ओव्यूलेशन में मदद करता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन में मदद करता है। ठीक है, और अगर मेल में बात किया जाए, किसमें? अगर मेल में बात किया जाए तो FSH क्या का रोल करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और LH होता है जो एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, एंड्रोजन, उसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, इतना समझ आया FSH का रोल क्या है, LH का रोल क्या है, कहाँ से निकलता है? गोनाड्स से काम करता है। गोनाड्स से जो ये हार्मोन निकल रहा है वो ये फॉलिकल के साइज में इंक्रीज करेगा, ओव्यूलेशन में मदद करेगा। ठीक है, इसमें सब ये मदद करता है। उसके बाद आता है लैक्टोट्रॉप। लैक्टोट्रॉप्स होता है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा। इसका टारगेट ऑन क्या होगा? मेमरी ग्लैंड। क्या होगा? मेमरी ग्लैंड। अब ये मेमरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा तो ये मेमरी ग्लैंड के क्या करेगा? ग्रोथ को मतलब बढ़ाएगा, साइज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, और किस में हेल्प करेगा? मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बारे में इतना जानकारी। उसके बाद हो गया कॉर्टिकोट्रॉप्स। कॉर्टिकोट्रॉप से निकलता है
क्या निकलता है, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होता है। इसका टारगेट ऑर्गन होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में कहाँ होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल मेडोमेना नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन। कहाँ से निकलते हैं, ग्लोमेरुलुसा। इसके बारे में डिटेल में हम जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ग्लोमेरुलुसा से स्टेरॉयडल हार्मोन कौन सा होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन कॉर्टिसोल, एक क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन है, इससे सीक्रेट होता है, ठीक है। और ये कॉर्टिसोल का रोल क्या होता है, जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है या प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, लिपिड ब्रेकडाउन होता है, इसमें सब हेल्प करता है, ठीक है। इतना समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। नहीं, एक और बात हम लोग यहाँ पर भूल गए। देखो यहाँ पर कितना हार्मोन देख लिए हम लोग, 1 2 3 4 5 6, एक हार्मोन तो बच गया अपना। एक हार्मोन कौन सा बचा, जो पार्स इंटरमीडिया होता है, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया होता है, वहाँ से निकलता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन कलर के लिए, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर ग्लैंड के बारे में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात किया जाए तो ये होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग मेनली दो भाग में डिवाइड करते हैं, मतलब दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, वहाँ से बताया था, जो वहाँ कुछ सिंथेसाइज नहीं होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं, जितने भी हार्मोन निकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोले, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोले, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोले, जो भी हार्मोन बोले, वहाँ वो खुद सिंथेसाइज होता है, ठीक है। पर पोस्टीरियर ग्लैंड में कोई भी हार्मोन जो भी निकलता है, जैसे ऑक्सीटोसिन यहाँ लिया हूँ, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये सिंथेसाइज वहाँ नहीं होता है। कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, ये हाइपोथैलेमस में होता है। जो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज होता है उसको ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। क्या करता है, स्टोर करके रखा रहता है उसको, वो रिलीज करने का भाग काम करता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करने का भाग काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हार्मोन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन इतना बस जान लो कि इसका वर्क क्या होता है, अभी चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है और मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन ये क्या होता है, किडनी में वर्क करता है और क्या करता है, जो यूरिन आउटपुट होता है, यूरिन आउटपुट होता है उसको डिक्रीज कर देता है, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन ना अपोजिट काम करता है। मतलब जैसे यूरिन का आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो यूरिन का आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तब तो बॉडी में क्या हो रहा है, पानी का लेवल कम हो जाएगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा तो अपना जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, पीएच है, सब बिगड़ जाता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो यूरिन आउटपुट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इतना होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात कर लिए, ठीक है। ये वहीं पर ये और लिखा हूँ, पार्स डिस्टेलिस में ही आकर ये पार्स इंटरमीडिया आकर जुड़ जाता है और पार्स इंटरमीडिया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतना समझ आ गया। अब इतना आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में सफिशियंट है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, हम लोग अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में बात करेंगे। इतना समझ आ गया, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है, ठीक है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ओके बाय।